वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न का हल अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रश्न 10 में दिया हुआ है A1 A2 A3 में से एक AP बनती है यदि AN के नीचे के दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 + 4N। अगर ये AP बनेगा तो हम इसको अब यहाँ आगे लिखा प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी अगर AP ये बनेगा तो हम इसका 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को इसमें N के जगह सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4N। यानी हम सबसे पहले यह N बराबर लिखते हैं 1। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ N है वहाँ लिख देंगे 1, यानी 1, यानी 3 + 4 यानी 7 हो गया, यानी प्रथम पद 7 आया। द्वितीय पद के लिए N बराबर क्या लिखेंगे? N बराबर लिखेंगे 2। तो जहाँ भी N मिले वहाँ पर क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। 2 यानी 3 + 4 दूना 8, 8 2 10 और 1 11। अब N बराबर लिखेंगे 3, यानी A3 3 + 4 × 3 बराबर 12, 3 15, यानी A3 का वैल्यू आ गया 15। अब एक और निकालते हैं। N बराबर लिख दिए 4, यानी जहाँ भी N है, देखिए यहाँ एक N है तो यहाँ 4 लिखेंगे। 3 का 3 + 4 N के जगह 4, यानी 3 + 16 बराबर हो गया 16 3 19। ये हो गया। अब ये A1 A2 A3 A4 निकल गया। अब हम जांच करते हैं कि AP है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे से पीछे को घटाते हैं। A2 - A1, यानी यहाँ पर ऐसे करते हैं कि AP लिख लेते हैं। ये या चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं आगे से पीछे को। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, मतलब आगे से पीछे को घटाएंगे। अगर सारवंतर सेम होगा तो हम कहेंगे AP। A2 का वैल्यू कितना है? 11 - 7, और यहाँ पर A3 का वैल्यू है 15 - 11, और यहाँ 19 - 15, यानी हो गया 7 4 11। 15 में 11 गया तो 4, 19 में 15 गया तो 4, यानी सारा सेम आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये AP होगा। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ A2 बराबर A2 - A1 = A3 - A2 = यानी बराबर -A3, यानी तीनों सेम आया था, इसलिए यहाँ तीनों सेम लिखें। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः यह AP है। अतः यह AP है। क्यों AP है? क्योंकि तीनों का अंतर जो सार्वंतर है वो समान आया है। अब हमको निकालना है 15 पदों का योग। इसमें प्रश्न में बोला हुआ था कि अगर सार्वंतर सेम AP आ जाए, AP अगर आ जाए तो हम उसका 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे N का पहले फार्मूला लिखते हैं। SN का फार्मूला होता है N/2 2A + N - 1 D। ये अब यानी N के जगह कितना लिखना है? 15, क्योंकि 15 पदों का योग बोल रहा है। तो 15/2 2A का वैल्यू यहाँ आया था प्रथम पद A, यानी प्रथम पद कितना आया था? 7। तो यहाँ लिखेंगे 7, और प्लस का प्लस N के जगह लिख देंगे 15 - 1, और D का वैल्यू यानी सार्वंतर 4 आया है। अब यहाँ हो गया 15/2, 7 दूना 14, 15 में 1 गया तो 14 × 4, 15/2, और 14, 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, यानी हो गया 15/2, और 6 4 10, 5 1 6 1 7, यानी 2 का आधा 1, 70 का आधा 35,
यानी हो गया 15 इंटू 35। अब इसको हम गुना कर देंगे, इसको हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 525। ये हो गया हमारा 15 पदों का योग का आंसर। इस 15 का वैल्यू आ गया 525। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी में दे रखा है क्वेश्चन ए एन बराबर 9 माइनस 5n। 9 माइनस ए एन दे रखा है 9 माइनस 5n। इसका भी अगर एपी होगा तो हमको 15 पदों का योग ज्ञात कर रहा है। उसी प्रकार इस सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, n बराबर 1 लिखते हैं, जहाँ भी वह n है वहाँ 1 लिख देते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 बराबर हो गया 4। दूसरा n बराबर 2 लिखेंगे, ए 2 बराबर 9 माइनस 5 का 5, 2 9 माइनस 10 बराबर -1। n बराबर 3 लिखेंगे, ए 3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 बराबर -6। और n बराबर लिखेंगे 4, ए 4 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20, 20 में 9 गया, 9 घट गया तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -11। ये अब हम इसमें चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, आगे से पीछे कुछ घटाते, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब है A2 का वैल्यू आया है -1, ये माइनस जो फार्मूला में लिखा हुआ है, A1 का वैल्यू है 4, और यहाँ 4 और 1 माइनस माइनस प्लस होता है यानी आ गया 5। और फिर नेक्स्ट में है A3 का वैल्यू -6 और फार्मूला के अनुसार माइनस, और A2 का वैल्यू -1, और यानी हो गया -6, माइनस और माइनस हो गया +1, और 6 में 1 गया तो -5 आ जाएगा क्योंकि बड़ा का साइन होगा। A4 का वैल्यू यहाँ पर है -11 माइनस ये फार्मूला वाला, A3 का वैल्यू यहाँ दिया और दे रखा -6, यानी -11 + 6 यानी हो जाएगा -5। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सारा एपी में जो है वो समान आ रहा है, मतलब अंतर। A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है A4 माइनस A3। यहाँ तीनों बराबर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि अतः यह AP है। AP क्यों लिखे, कोई सारवन तो सारा समान आ रहा था तीनों में, यहाँ भी -5 -5 -5, इसलिए लिखेंगे अतः यह AP है। अब AP लिखें, AP अगर आ जाता है तो हमको क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योग। तो हम 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग होता है, इस 15 n/2 2a + n-1d। ये अब n की जगह क्या रखना है, 15 लिखे बटा 2 a का वैल्यू क्या आया है, यानी प्रथम पद, a यानी प्रथम पद 4, n यानी 15 - 1, और d का वैल्यू यानी सारवंतर कितना है, -5, और ये ब्रैकेट बंद। अब आ जाएगा 15 बटा 2, 2 चौके 8, 15 में 1 गया तो 14 - 5 आ गया। यहाँ 15 बटा 2, 8, 5 चौक 20, यहाँ माइनस हो क्योंकि एक माइनस था, 20, 5 × 5 और 2 7, ये 14। अब आ गया 15 - 2, 70 में 8 गया, 70 में अगर 8 घट जाता है तो आ जाएगा 62, ये आ गया 31, यानी 15 और कितना गुना करना है, 31, तो हमारा हो जाएगा ये 15
और 31 को अगर गुना करते हैं तो हमारा आता है -465। ये हमारा इस 15 का वैल्यू निकल के आया। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 11 में प्रश्न दिया हुआ है कि n पदों का योग 4n-n²। जिस तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी प्रकार हम वहाँ भर लेंगे। 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। अब यहाँ प्रश्न में हम पढ़ें 11 नंबर प्रश्न में क्या पढ़ें कि n पदों का योग 4n-n² है। यानी यहाँ दिया हुआ है n पदों का योग यानी Sn बराबर दिया हुआ है 4n-n²। और प्रथम पद क्या है, यानी हमको यहाँ निकालना है a बराबर प्रथम पद क्या है ये निकालना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी पदों का योग और वो भी दो पदों का यानी S2 निकालना है। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा पद यानी A2 निकालना है। और फिर तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। और A3 तीसरा 10वें A10 और फिर nवां पद ज्ञात कीजिए यानी AN। यानी प्रश्न में केवल ये दिया हुआ और हमको इतना सारा हमको क्वेश्चन में निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी चीज़ दिया हुआ है उसी से हम इसका हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है Sn बराबर 4n-n², तो यहाँ हम n के जगह 1 रख के देखते हैं तो आ जाएगा S1 4 1 n के जगह 1 और n² यानी 1 का स्क्वायर यानी 4 - 1 यानी 3 S1 का। अब दूसरा है n का वैल्यू मान लेते हैं 2 लिख दिए। अब हम जहाँ भी n होगा वहाँ 2 लिखेंगे। S2 n के जगह 4 n के जगह 2 - 2 का स्क्वायर यानी हो गया 8 - 4 और 8 में 4 गया तो कितना आया 4। ये S2 का वैल्यू आया। अब हम करेंगे क्या, अब जैसे कि यहाँ पर बोला है प्रथम पदों का योग। प्रथम देखिए पहला प्रथम पद निकालने यानी ए बोला है प्रथम पदों का योग और प्रथम पद दोनों सेम होता है। यानी यहाँ एक हल आ गया a बराबर 4। यहाँ प्रथम पदों S1 ये आ गया 3 प्रथम पदों का योग और प्रथम पद दोनों इक्वल होता है। यानी S1 बराबर कितना आया था 3, यानी यहाँ प्रथम पद हो जाएगा 3, यानी पहला आंसर यहाँ निकल चुका है। दूसरा में कह रहा है S2 का मान। S2 का मान आया है यहाँ 4। S2 का मान देखिए S2 का यहाँ था और यहाँ आ गया 4, यानी यहाँ S2 का वैल्यू लिख सकते हैं 4। ये भी आ गया आंसर, 2 आंसर आ चुका है। दूसरा बोल रहा है दूसरा और तीसरा पद 10वां पद 9वां पद। इसके लिए हमको सार्वंतर का ज़रूरत पड़ता है। तो सार्वंतर लिख लेगा कैसे, S2 से निकलेगा। S2 का वैल्यू दे रखा है 4, यानी 2 पद को जोड़ के 4 आया, यानी A1 + A2 बराबर आ गया 4। A1 अभी हम देखे थे A1 यानी प्रथम पद 3 है प्लस A2 बराबर 4 और A2 बराबर 4, 3 प्लस में इधर आ गया माइनस में, A2 बराबर आ गया 1, यानी दूसरा पद हमारा आ गया A1। ये तीसरा आंसर आया। अब तीसरा पद ज्ञात करना है, इसके लिए हमको सार्वंतर का ज़रूरत है। सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद अगर घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर यानी D। A2 का वैल्यू कितना आया था 1 और A1 का वैल्यू है यहाँ 3, यानी सार्वंतर आ गया -2, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं D बराबर -2। अब सार्वंतर निकल चुका है। अब हमको निकालना है तीसरा पद।
यानी A3। क्या फार्मूला होता है? A+2D। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू यहाँ है 3 प्लस 2D का वैल्यू कितना आया था अभी? -2। अब हो गया यहाँ 3 - 4 यानी हो गया -1। A3 बराबर आ गया -1। अब हमको निकालना है 10वां पद। ये भी आंसर हो गया। 10वां पद A10 बराबर फार्मूला होता है A+9D। ए का वैल्यू कितना दे रखा है? ए का वैल्यू दे रखा है 3 प्लस 9। डी का वैल्यू कितना है? -2। अब 3 का 3 प्लस और 9 दूना 18 यानी माइनस में आएगा, यानी 3 - 18 यानी हो गया -15। A10 बराबर आ गया -15। अब A10 के बाद आते हैं AN का वैल्यू निकालना है। AN का फार्मूला होता है A+n-1D। यानी ए का वैल्यू यहाँ दे रखा था, ए का वैल्यू 3 आया है, प्लस एन का वैल्यू हमको एन का एन ही रखना है, और डी का वैल्यू यहाँ आया है -2। यानी आ गया 3 और 2 को n से गुना किए तो -2n और माइनस +2, यानी 3 और 2 क्या हो गया? 5 -2n, यानी an का वैल्यू आ गया 5 - 2n। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर है 12 में दिया हुआ है 40 घन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी हमको वैसा AP लिखना है जो 6 से विभाज्य है, और कितने पद होंगे, मतलब 40 घन पूर्णांक होंगे। तो यहाँ लिखना होगा, यहाँ AP हमारा आ जाएगा जो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य कौन कौन है? पहला पद हो जाएगा प्रथम 40 घन पूर्णांक यहाँ लिखा हुआ है, यानी प्रथम जो 6 से कटने वाला जो संख्या है वो 6 ही है। दूसरा हो जाएगा 12, फिर 18, इस प्रकार होते जाएगा। तो यानी इस AP से हमको क्या क्या पता चल गया? प्रथम पद A, दूसरा पता चला सार्व अंतर 12 - 6, यानी हो गया हमारा 6 सार्व अंतर, और n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है? 40 घन पूर्णांक यहाँ बोला हुआ है ना, यानी n हो गया 40। और यहाँ योग ज्ञात करना है, योग मतलब SN ज्ञात करना है। तो अब हम यानी SN यानी SN का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, n/2 2a + n-1d। और यहाँ n के जगह कितना लिखना है? 40 प्लस, क्योंकि यहाँ n की जगह 40 है तो n की जगह 40 लिखें, बराबर 40/2। तो a का वैल्यू है 6 प्लस n का वैल्यू है 40 - 1, और d का वैल्यू है 6। और यहाँ क्या हो गया? 20 हुआ, 6 दूना 12 प्लस 39 × 6, यानी हो गया 20, 12 और 6 × 9 54 का 4 5 6 × 18 5, 18 2 20 और 3 23 234। और ये 20 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और 2 6, और 3 और 1 4, 2 का 2। अब यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 का 2, 2 चौके 8, 8 और 1 बाकी था 9, 2 दूना 4, यानी 4920। यानी 40 पदों का योग ज्ञात हो गया, जो 6 से विभाज्य है 4920। अतः यहाँ लिख सकते हैं 6 से विभाज्य 40 घन पूर्णांक का योग 4920
20 है। ये हो। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी वैसी संख्या लिखना है जो 8 से विभाज्य है, 8 का गुणज है। 8 का गुणज का प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी प्रथम अंक है 8 का, जो गुणज है वो 8 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ हमारा AP आ जा रहा है 8 का प्रथम गुणज कौन है? 8 है। फिर 16 है, 24 है। इसी प्रकार का हमको टोटल 15 गुणज बताया गया है। यहाँ पर कह रहा है 15 गुणज, यानी n बराबर यहाँ हो जाएगा 15, a बराबर हो जाएगा 8, d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8। अब हमको निकालना है 15 गुणजों का योग, यानी SN का फार्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1d। और n का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखना है? 15। तो यहाँ लिख देंगे 15/2। 2a का वैल्यू दे रखा है 8 प्लस n का वैल्यू है 15 माइनस 1 और d का वैल्यू है 8। यानी यहाँ हो जाएगा 15/2 और 8 दूना 16 प्लस 14 इंटू 8, यानी हो गया 15/2। 16 का 16 प्लस 4 8 32, 3 8 1 8 8 2 10 और 1 11 112, यानी हो गया 15/2। और ये 112 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 1 2 और हो गया 128 हो गया। इसका आधा हो गया 1, इसका आधा हो गया 64, यानी 15 इंटू 64 ये हुआ। अब हम इसको गुना करेंगे 15 और 64 को, तो हमारा आ जाएगा 15 और 64 को गुना करेंगे तो 960 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस 15 यानी 15 पदों का योग हो गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ऐसे लिख सकते हैं। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर लिख सकते हैं 960। ये आंसर हो गया।